कुछ दिनों पहले एक मौलवी कह रहा था कि उत्तर प्रदेश योगी के बाप का नहीं है, योगी की माँ ने अपने मेहर में नहीं लाया था। तो उत्तर प्रदेश अगर योगी के बाप का नहीं है तो उत्तर प्रदेश किसी मौलाना के बाप का भी नहीं है। और ऐसे हरामखोर हरामजादे मौलाना का तो बिल्कुल नहीं है जो अपने संख्या बल के आधार पर सरकारों को धमकाता है, शासन प्रशासन को धमकाता है, माहौल ख़राब हो जाने की धमकी देता है, बड़ा नुकसान हो जाएगा उसकी धमकी देता है। तो ऐसे जो हरामखोर हरामजादे मौलाना होते हैं उसके बाप का उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो कोई मुसलमान जो कहता है कि सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, यह किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो ऐसा कहने वाले बहुत से मौलाना है, मौलवी है और बहुत सारे नेता है, ओवैसी जैसे नेता है और उसके जो कुनबे के नेता है, बहुत सारे नेता है। सबसे पहले तो यह सब लोगों को समझ में आना चाहिए और मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसे हरामखोर हो कि तुम लोगों ने मुस्लिम लीग बनाया और मुस्लिम लीग बना करके तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया और सारे के सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के पक्ष में मुस्लिम लीग को वोट दिया। यह तथ्य है, यह सत्य है, यह ध्रुव सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता। इतना ही नहीं बल्कि अलग पाकिस्तान बनाने के लिए, मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे किया गया और बहुत ही निर्ममतापूर्वक अत्याचार करके हिंदुओं का नरसंहार किया गया। 50,000 हिंदुओं का नरसंहार किया गया। महिलाओं, बूढ़े, बच्चों के साथ क्या किया गया, पिछले कुछ दिनों पहले हमने बंगाल फाइल्स फिल्म में देखा था। बंगाल फाइल फिल्म में तो कुछ सीन, कुछ दृश्य दिखाए गए थे, कहानी दिखाई गई थी, लेकिन वास्तविकता उससे भी विभत्स है, उससे भी क्रूरतम है। ऐसे घृणित लोग इस देश में हैं और आज धमकी देते हैं और इस देश पर कब्जा जमाए हुए हैं। मैं ऐसे मौलानाओं से, मुल्ला मौलवियों से कहना चाहता हूँ कि जब तुम आक्रमणकारी के रूप में आए इस देश में तो तुमने जो मारकाट किया, लूटा, वो तो किया ही। स्वतंत्रता के बाद भी तुमको हर वह सुख सुविधाएं दी गई, सारे अधिकार दे दिए गए, लेकिन तुम्हारी एक महत्वाकांक्षा है कि इस पूरे धरती को दारुल इस्लाम बना देना है। तो वह जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा में तुमने मुस्लिम लीग बनाया, हिंदुओं का नरसंहार किया, वोटिंग किया मुस्लिम लीग को कि अलग देश चाहिए। और फिर जब अलग देश बन गया तो कोई भी नहीं गया वहाँ से और कहने लगा कि हमारी ईमानदारी पर शक नहीं किया जाए, हमारी वफादारी पर शक नहीं किया जाए। और आज ओवैसी जैसे हरामखोरों के बहकावे में आकर के आतंकवादी जिहादी कहते हैं कि हम भारत में अपनी मर्जी से हैं। क्यों? क्योंकि वह अब इस देश में इतनी जनसंख्या में हो गया है कि वह लड़कर हिंदुस्तान ले सकता है। तो मुस्लिम लीग का इतिहास सबको पता है, किस प्रकार से आक्रमणकारी के रूप में आए वह भी सबको पता है, किस प्रकार से देश के टुकड़े किए यह भी सबको पता है। और आज जो कोई बकवास करता है, कोई मौलाना बकवास करता है कि यह उत्तर प्रदेश योगी का नहीं है, तो फिर उस मौलाना को समझ में आना चाहिए कि तुमने क्या क्या किया है इस देश में, कितने नरसंहार किए हैं, कितने जोर जुल्म अत्याचार किए हैं तुमने। और अब जब तुम्हारे चुतर पर लठ बरस रहा है तो अब तुम्हें नानी याद आ रहा है। और यह तो अलग बात है, आज देखिए कि जम्मू कश्मीर का क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। कश्मीरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, कश्मीरियत है कहाँ? जो कश्मीरी था वह तो है ही नहीं। अभी जो है कोई पठान है, कोई पश्तून है, कोई जिहादी आतंकवादी है, कोई कट्टरपंथी मुसलमान है, तो कोई पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाला, पाकिस्तान के हाथ का कठपुतली है। कश्मीर है कहाँ? कश्मीर है ही नहीं तो कश्मीरियत कहाँ से होगी? कश्मीर को तुमने तो कब का समाप्त कर दिया, जब वहाँ से कश्मीरियों को मार मार करके भगाया था।
कितने अत्याचार किए गए थे कश्मीरियों पर, यह सबको ध्यान रखना चाहिए। अभी तौकीर रजा को अंदर डाला गया है और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जिसको अंदर डाला जाना बाकी है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कश्मीर में 100% हिंदुओं की वापसी हो। वह ऋषि कश्यप का कश्मीर फिर से कश्मीर बने, वहाँ पर हिंदू रहे, उनको उनका जगह ज़मीन घर वापस मिले। और धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ रहा है। और ऐसे जिहादी आतंकवादी है, उसी मुल्ले मौलानाओं को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान बनाने के बाद भी इस देश में रहने के लिए जगह दिया गया, किसी को मारा पीटा तो नहीं गया, बल्कि इतनी तेज़ गति से जनसंख्या इन लोगों ने बढ़ाया कि अब कहते हैं कि लड़कर लिया है हंसकर लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। और उसके बाद भी PFI बनाया, सिमी बनाया, इंडियन मुजाहिदीन बनाया, क्या क्या नहीं बनाया और क्या क्या नहीं किए इस देश में। और फिर भी आता है यहाँ के जनता को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि नेता तो बेवकूफ़ बनते रहे, इन जिहादियों आतंकवादियों के जो है सो कुचक्र को समझ नहीं पाए। लेकिन आज लोग समझ रहे हैं, जो समझ नहीं रहे हैं उनको समझाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से ऐसे कट्टरपंथी अतिवादी जो मौलाना होंगे, उनके चूतर पर लठ बरसेगा, उनको भीतर डाला जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी तो गाड़ी भी पलटाया जाएगा। फिर मिलेंगे। जय मां भारत।